हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है जब भी आप कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करते, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं क्यों राइट हैंड थंब रूल लाया गया। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि राइट हैंड थंब रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर अगर वो स्क्वायर शेप में है, कौन से शेप में है अभी आपको ये पता रहेगा। अगर आपने क्लास 10th का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 4 किया है तो आपको ये पता रहेगा कि नॉर्मली आपका जो भी कंडक्टर है उसे हम बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करवाते हैं, या फिर वो हमेशा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा। तो हमेशा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, और हमेशा याद रखना जब भी किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो मैग्नेट के जैसा भी बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है? मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अगर ये मैग्नेट, लेकिन परमानेंट मैग्नेट नहीं रहता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब क्या कि जब तक इसके अंदर से करंट जा रहा है तब तक ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या कि नॉर्थ से साउथ अगर ये मैग्नेट है तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब क्या डेवलप होगा? दो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल डेवलप होने वाला है। बराबर है। चलिए, अब अगर मेरे पास कंडक्टर है, मैं इसी कंडक्टर को, जो भी आप वायर बोलते हो, वायर का शेप आपका रेक्टेंगुलर नहीं होता। वायर का शेप क्या रहता है? सर्कुलर। मतलब क्या रहता है? सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। अच्छा, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में है, यहाँ पर तो आपने मैग्नेटिक फील्ड उसको बार मैग्नेट से कंपेयर करके बता दिया, बट आपके पास सिलेंड्रिकल टाइप के मैग्नेट तो है ही नहीं। तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है मतलब यहाँ पर इसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली जो भी कंडक्टर होता है उसको आपने किसके जैसा समझा? बार मैग्नेट। तो यहाँ पर ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसका डायरेक्शन आप बता सकते हो। बट आपके घर में आप जो भी वायर यूज़ करते हो वो कैसे शेप का रहता है? सिलेंड्रिकल शेप। वायर जो रहता है वो सिलेंडर शेप रहता है। अगर ये सिलेंडर शेप है तो ये इसके जैसा तो है नहीं, मतलब इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि सिलेंडर कैसा रहेगा? ऐसे मार्कर के जैसा रहता है। अब इसके लिए लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों भाई? क्योंकि करंट, जिस वायर से करंट पास होगा वो कैसा बिहेव करेगा? टेम्परेरी मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। अच्छा, अब यही डायरेक्शन को आपको पता लगाने के लिए क्या आता है आपका? राइट हैंड थंब रूल। तो जो भी राइट हैंड थंब रूल है इसको नॉर्मली आप किधर लगाते हो? सिलेंड्रिकल वायर में। अगर वो स्क्वायर वायर है, रेक्टेंगुलर शेप वायर है, तो वहां पर आपका ये रूल चल जाएगा, बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हो। बट अगर आप सिलेंड्रिकल वायर यूज करते हो तो वहां पर, और जितने भी वायर आप देखते हो नॉर्मली वो सिलेंड्रिकल ही रहते हैं, इसीलिए राइट हैंड थंब रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज अभी इसमें हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। पहले तो डेफिनेशन में रीड आउट करूंगा, उसके बाद इसी को मैंने सॉन्ग में कन्वर्ट किया, वो सॉन्ग के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट आउट हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले हम समझ लेते हैं। सपोज ये आपका क्या है? सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंडर शेप है, सिलेंड्रिकल वायर है। अभी क्या बोला है देखिए, जब भी आप किसी भी सिलेंड्रिकल वायर को अपने हाथ में रखते, कौन से हैंड में? राइट हैंड में। राइट हैंड में रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक थंब आपके पास है, इसको आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे। आई होप आपको समझ में आए कैसे पकड़ना है। ये आपका क्या हो जाएगा? कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो भी रहेगा जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर आप रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ने वाले। तो यहाँ पर क्या रूल लगता है? इमेजिन दैट। वाई इमेजिन? क्यों? क्योंकि आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग रहता है। तो इसीलिए वहां पर एक वर्ड यूज किया, इमेजिन दैट। तो ये आपको एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब आप एक ऐसा कंडक्टर होल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। राइट हैंड में आपने रखा है। एंड इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब क्या? इसमें जो करंट है वो नीचे से अपवर्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे चेंज किया, मतलब मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, अब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो जब भी आपका थंब क्या बताएगा? आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है तो आप ये फिंगर्स को ना ऐसे मोड़ोगे, ऐसे। तो जैसे आपने फिंगर को टर्न किया उस साइड में आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ध्यान से सुनने का। जैसे आपने, अभी आपको चाहिए तो आप खुद ही कर सकते हैं। आप एक पेंसिल ले लीजिए, इसको हाथ में रखिए, यहाँ पर आपका थंब रखिए और फिंगर को ऐसे कर्ल अप किए। जब आप फिंगर को कर्ल अप करेंगे, अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव करेगा। अगर इसी को मैंने डाउनवर्ड फिंगर कर दिया, देखो
डाउनवर्ड फिंगर किया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको होल्ड करके रखा है यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर मेरा फिंगर किधर है, डाउनवर्ड, और फिंगर मेरा ये ऐसे मूव कर रहा है। तो जब भी आपका अगर अपवर्ड डायरेक्शन है, क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन का जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना एग्जाम में आपको पूछेंगे, if the current is flowing in the upward direction then what is the direction of the magnetic field if the conductor is cylindrical in shape। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी का उल्टा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा भाई मेरे, एक हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो याद रखना डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपवर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। अब इसको हम गाने के हिसाब से याद रखेंगे, लिरिक्स रहेंगे, देखो इमेजिन दैट, ब्राउन रंग आपने गाना सुना रहेगा, उसी के ऊपर जाएगा, थोड़ा मैच होगा थोड़ा नहीं, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स है इसके लिए, बट आपके लिए कोशिश की है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand, imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand, and if your आप हटा दोगे तो चलेगा, if your thumb shows the ऐसे, if your thumb shows the direction of if your thumb shows the direction of current, if your thumb shows the direction of current then your curved finger will show the direction of magnetic field। ये गाना ना, ब्राउन रंग दे कुड़ियाणु तेरे ब्राउन रंग दे, उस पर ये आपका सॉन्ग, मतलब मैंने इसको पूरा फिट आउट करने की कोशिश की तो आपको इजी रिमेंबरिंग रहे। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग, अभी मेरे साथ पूरा एकदम ऐसे एक बार मैशअप करिए, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, एंड if your thumb shows the direction of current then your curved finger shows the direction of magnetic field। अब बार बार इसको रिवाइज करेंगे अपने आप, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, एंड इफ योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन योर कर्व फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं। अब आपको ये याद हो गया कि राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ क्यों पड़ा, क्योंकि ये हम सिलेंड्रिकल वायर में आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसीलिए आपने इसको कन्वर्ट किया। और यहाँ पर तो आपका बार मैग्नेट के लॉज यूज़ हो जाते थे, बट यहाँ के लिए ये इसको सर हैन क्रिश्चियन ऑयस्टर ने लेकर आए थे, क्योंकि उनको यही प्रॉब्लम हुआ कि आप इसमें तो निकाल सकते हो बट भाई इसमें कैसे बताओगे, सर्कुलर पार्ट सिलेंड्रिकल शेप है वो कैसे बताओगे उसमें। इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, राइट हैंड थंब रूल। इसको एक और चीज़ बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है। कॉर्क स्क्रू रूल का मतलब क्या है कि सपोज आपका ये जो फोर्स है ये अंदर के साइड में, कहाँ पर है, अंदर के साइड में, तो आप इसको ऐसे मूव करोगे, मतलब जब आप स्क्रू को अंदर डाल रहे हो तो आपका जो डायरेक्शन रहेगा वही इसका भी डायरेक्शन। स्क्रू को आप जब बाहर निकाल रहे हो तो जो डायरेक्शन फॉलो होगा वैसे इसको रिलेट किया था। बट आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया रहेगा अंडरस्टैंडिंग। सपोज इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, एंड इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अपवर्ड डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके आपको ये पूरा याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वो गाना पसंद है, देखो गाना पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स को अगर आप गाने के साथ मैच करो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आई होप आप उससे मैच आउट कर लेंगे धीरे धीरे जब आपको टाइम मिले उस वक्त गाइए, तो आपको ये पूरा का पूरा अलग से याद करने का ज़रूरत नहीं। और भी ऐसे आगे साइंस की जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं ट्राई करूँगा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा म्यूजिक के ऊपर लिरिक्स देकर ऐड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, स्टे ट्यून। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सॉन्ग्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।